हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग आउटपुट बेस्ड एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहला लाइन में s इज इक्वल टू लॉस्ट है ना। तो एक स्ट्रिंग है, s में हमने एक स्ट्रिंग असाइन करके रखा है और नेक्स्ट लाइन में हमारे पास l जो है एक लिस्ट है जिससे कुछ एलिमेंट्स है लाइक 10, 21, 33 एंड 4। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपके पास एक एम्प्टी डिक्शनरी गिवन है। देन हमारा जो नेक्स्ट लाइन है, फोर आई इन रेंज लेन ऑफ एस। तो देखो यहाँ पे एस एस मेरा क्या है, स्ट्रिंग है, उसका हम लोग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप इसका लेंथ कैलकुलेट करोगे तो क्या लेंथ आएगा, 1 2 3 4 है ना। तो यहाँ पे लेंथ आ चुका है 4। अब आप मुझे बताओ कि ये लूप जो है फोर लूप कितने टाइम्स इटरेट करेगा, कितने टाइम्स चलेगा। तो यहाँ पे जो है ना आई का जो पॉसिबल वैल्यू बनेगा वो बनेगा, है ना, वो बनेगा 0 1 2 एंड 3 है ना। एंड वैल्यू को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, 4 नहीं आएगा, है ना। ठीक है। जब आप यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट पास करते हो तो बाय डिफॉल्ट जैसे कि यहाँ पे 4 आपने पास किया है ना, यहाँ पे 4 आया ना, तो बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट होगा होल नंबर 0 से, 0 1 2 3 और 4 नहीं आएगा, लास्ट वैल्यू को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, एंड वैल्यू को। ठीक है। चलिए, तो स्टार्टिंग में बट जब फर्स्ट टाइम ये फोर लूप चलेगा उस समय मेरा आई का वैल्यू क्या होगा, स्टार्टिंग में आई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इस लाइन के बाद आप आ जाओगे यहाँ पे आप कंडीशन चेक करोगे। यहाँ पे क्या कंडीशन आपने डाला, आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन दिया हुआ। आई का वैल्यू 0, 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर देता है, तो आपको 0 आएगा रिमाइंडर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस फंक्शन को, ये फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला है, क्या लॉजिक है, एल डॉट पॉप। तो देखो पॉप मेथड क्या करता है, लिस्ट का लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देता है, रिमूव कर देता है और डिलीटेड आइटम को ये रिटर्न भी करता है। तो मेरा जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट का लास्ट आइटम 4 है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 4 है ना, और डी मेरा एम्प्टी डिक्शनरी है। तो अब यहाँ पे देखो ये कैसे काम करेगा, क्योंकि डी ऑफ 4, ठीक है, यहाँ पे तो 4 मिलने वाला है आपको, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा जब आप एल डॉट पॉप करोगे तो अब डिक्शनरी का ना ये 4 जो है ना की बन जाएगा, और यहाँ पे क्या, एस ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या है, 0। तो एस ऑफ 0, एस मेरा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का 0 इंडेक्स पे क्या, एल है ना। तो अब एल क्या कर दे रहे हैं हम लोग, असाइन कर दे रहे हैं, यानी कि वो जो मेरा डी जो एम्प्टी डिक्शनरी है उसमें क्या हो जाएगा, 4 जो है की बन जाएगा और एल जो है उसका वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, एल जो है उसका क्या बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग। अब हम लोग फिर से जाएंगे लूप में, फॉर आई इन रेंज, इस बार आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब आई का वैल्यू 1 होगा तो 1 मॉडुलस 2, आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, तो एल्स वाले पार्ट में आओगे और यहाँ कर रो एल डॉट पॉप। तो एल डॉट पॉप, तो अब लिस्ट में मेरा 3 ही एलिमेंट बचा है, क्योंकि ये एलिमेंट क्या हो चुका है, ये तो खत्म हो चुका है ना। तो अब लास्ट एलिमेंट क्या, 33। तो अब ये 33 आपका डिलीट हो जाएगा, है ना, ये पॉप हो जाएगा और डिलीटेड आइटम आपको यहाँ पे, ठीक है, मिलेगा भी। तो यानी कि डी ऑफ 33 हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑफ 33, क्योंकि पॉप मेथड जो है ना डिलीटेड आइटम को रिटर्न भी करता है। तो यहाँ पे सर डी ऑफ 33 हुआ ऐसा कुछ। और यहाँ पे क्या लॉजिक है, देखो आई प्लस 3 इक्वल टू आई प्लस 3, क्या असाइन कर रहे हो इसमें, आई का करंट वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 3 यहाँ पे 4 असाइन कर रहे हो, ठीक है ना। तो अब जो है एक नया की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएगा आपका एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में, जहां पे 33 जो है वो तो की बनेगा, लेकिन उसका वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। ठीक इसी टाइप से फिर से यहाँ से आप जाओगे लूप में, इस बार बट आई का वैल्यू हो जाएगा 2, और जब आई का वैल्यू 2 होगा तो यहाँ कंडीशन चेक करो, 2 मॉडुलस 2, क्या रिमाइंडर 0 आएगा, ऑफकोर्स 0 आएगा। तो एल डॉट पॉप, फिर आप लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करोगे, 33 तो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। अब मेरे लिस्ट में 2 ही एलिमेंट बचा, 10 और 21, तो अब 21 भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और डिलीटेड आइटम आपको यहाँ पे मिलने वाला है ना, यहाँ पे। ठीक है। तो 21 अब क्या हो गया, डी ऑफ 21 यहाँ पे हो गया सर, है ना, यानी कि 21 जो की बनेगा। अब इस की का वैल्यू क्या आप असाइन करने वाले हो, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ है, एस ऑफ आई, आई का करंट वैल्यू 2 है ना, तो एस ऑफ 2, एस स्ट्रिंग का सेकंड इंडेक्स में 0 1 2, क्या है, 0 1 2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एस है सर, एस, है ना। तो ये जो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में है इसमें एक नया की वैल्यू पेयर ऐड होगा, 21 विल बी की एंड एस विल बी देयर वैल्यू, ये एस है ना, ये एस है। ठीक है।
ये S जो है मेरा, ये S है और ये L है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो अब इसके बाद फिर से हम लूप में जाएंगे, इस बार I का वैल्यू हो जाएगा 3। जब I का वैल्यू 3 होगा तो यहाँ पे कंडीशन चेक करोगे 3 मॉडुलस 2 कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो एल्स पार्ट में होगा, तो L डॉट पॉप। अब तो लिस्ट में एक ही एलिमेंट बचा 10 जो कि वो भी रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे क्या I प्लस 3 है ना, तो I का वैल्यू 3 है, 3 प्लस 3 6, यानी जो अब जो की बनेगा वो बनेगा क्या 10 और I का वैल्यू क्या था 3 ना, तो 3 प्लस 3 6 असाइन कर रहा हो तो 6 जो है अब इसका वैल्यू बन जाएगा, इस की का वैल्यू बन जाएगा क्या 6। तो कुछ इस प्रकार से मेरा डिक्शनरी तैयार हो चुका है ना। अब आगे देखिए क्या होगा इस फोर लूप के बाद, अब तो मेरा ये फोर लूप फॉल्स हो गया, अब दोबारा फोर लूप ये चलेगा नहीं है ना, तो अब हम इस फोर लूप में आएंगे और यहाँ पे देखो फॉर के कॉमा भी इन डी डॉट आइटम्स, देखो ये आइटम्स मेथड काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में इस आइटम मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आइटम्स मेथड क्या करता है, ये आपको डिक्शनरी का सारा ही है ना की वैल्यू पेयर को एज ए रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ टपल ये रिटर्न करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये क्या रिटर्न करने वाला है मैं आपको बता दूं, है ना, सबसे पहले ये आपको रिटर्न करेगा 4 कॉमा एल, ठीक है, एज ए टपल, ये पहला रिकॉर्ड आया 4 कॉमा एल। उसके बाद ठीक उसी टाइप से आएगा 33 कॉमा 4, ठीक है सर, है ना। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट रिकॉर्ड मेरा हो जाएगा क्या 21 कॉमा एस, ठीक है। बट लूप तो एक एक करके चलेगा ना, जब पहली बार लूप चलेगा उसी बार लास्ट लास्ट में मेरे पास क्या आएगा 10 कॉमा 6, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो जब पहली बार लूप चलेगा फॉर के कॉमा बी इन डी डॉट आइटम्स, तो सबसे पहली बार ये आएगा मेरे पास, ठीक है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के जो है जाकर 4 को एक्सेस करेगा, रिट्रीव करेगा, और भी जो है जाके एल को फेच करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो के का वैल्यू 4 और भी का वैल्यू एल, तो प्रिंट स्टेटमेंट आपने क्या लिखा प्रिंट के, तो सबसे पहले के तो पहले तो 4 आएगा, देन सेपरेट करना है स्टार से आपको, तो यहाँ पे स्टार आ गया बीच में, और भी का वैल्यू क्या है एल, तो यहाँ पे एल आ गया। जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो यहाँ पे अब जो के का वैल्यू जो वो 33 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा प्रिंट के मतलब 33, और सेपरेट क्या से करोगे स्टार से, तो बीच में स्टार आएगा, और भी का वैल्यू हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। जब नेक्स्ट टाइम फिर से लूप में जाओगे फॉर के कॉमा भी इन डी डॉट आइटम्स, तो डी डॉट आइटम्स मेथड क्या आपको रिटर्न में देगा ये वाला रिकॉर्ड देगा, है ना, 21 कॉमा एस, तो के का वैल्यू हो जाएगा 21 और सेपरेट करना है स्टार से, और फिर यहाँ पे क्या है सर एस, ठीक है। फिर से लूप चलेगा फॉर के कॉमा भी इन डी डॉट आइटम्स, तो डी डॉट आइटम्स मेथड इस बार आपको ये वाला टपल देगा, है ना, क्या 10 कॉमा 6 यही था ना। तो चलो प्रिंट के, तो के का वैल्यू 10 एंड देन स्टार, और भी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 6 हो जाएगा भी का वैल्यू, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप से आपको आउटपुट मिलने वाला है ना। तो फाइनल जो मेरा आउटपुट होगा है ना ये होगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि यही आउटपुट आता है भी या नहीं, इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखेंगे, देखते हैं मुझे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलता भी है या नहीं, है ना। तो ये देखिए आउटपुट आ चुका है, और क्या आउटपुट आया है, तो आप देखो 4 स्टार एल बिल्कुल सही है, 33 स्टार 4 सही है, 21 स्टार एस सही है, 10 स्टार 6 बिल्कुल सही है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। होप सो ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।